अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हमें ये क्वेश्चन दी गई है x इक्वल टू 0 पर उच्चतम या x इक्वल टू -1 पर क्या है निम्नतम, x इक्वल टू -1 पर उच्चतम या कोई उच्चतम या निम्नतम मान नहीं। इंग्लिश में क्वेश्चन है इफ x इज द रियल नंबर देन द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ठीक है, हैज़ मैक्सिमम एट 0 मिनिमम एट 1 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू -1 नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो सबसे पहले क्वेश्चन उतारते हैं, डायरेक्ट इसका अवकलन करते हैं। फिर हम क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, ठीक है। फिर इसे सोल्व करते हैं, इसका अवकलन कर दो, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो। 3 शुरू में पावर 2 रह जाएगी 2x और प्लस 1 अचर पद का 0 यहाँ पर, इसका 0 हो जाएगा। इसके इक्वल हमें 0 रखना होता है, क्या रखना होता है 0, यहाँ रख दो 0 इक्वल टू 3x स्क्वायर 2x और प्लस 1। 3 के ऐसे टुकड़े ऐड करने पर 2 आए, ऐसा कोई टुकड़ा नहीं है, तब इसके लिए हम क्या लगाते हैं श्रीधराचार्य। तो श्रीधराचार्य से सोल्व करेंगे इसको, हम करते हैं। देखिए पहले हम d निकाल लो, चेक करते हैं कि d की वैल्यू 0 से बड़ी या d की वैल्यू 0 से छोटी। अगर 0 से छोटी है तो ना इधर मिनिमम ना मैक्सिमम, क्योंकि यानी 0 बड़ा होगा ये छोटा होगा, फिर ना इधर मैक्सिमम ना इधर मिनिमम। चलो देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला है d बराबर बी स्क्वायर -4ac। सबसे पहले तो ये श्रीधराचार्य से निकालने से पहले ये निकाल लो, क्योंकि बाद में भी इसकी जरूरत पड़ती है हमें श्रीधराचार्य में। तो निकालते हैं, b की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर 4 गुना 3 मल्टीप्लाई 1 है ना। तो 4 माइनस 4 दिया 12, कितने आए d इक्वल टू -8, जो कि यानी d फिर है ना छोटा है यो 0 से, तब क्या होगा इसका आंसर नाइदर मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम नॉर मिनिमम, नॉर मिनिमम। तो आंसर इसका देखना है कौन सा है, चेक करते हैं। तो आंसर है भाई इसका डी, यानी डी। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11th क्लास का है क्वेश्चन, और वो है जो भी हमने 21 किया है वो है 12th क्लास का। सिंपली मैं बताता चलूँगा कौन सी क्लास का है, कौन बीएससी का है, कौन टीजीटी 12th का, कौन 11th का, कौन 10th का है, मैं क्वेश्चन साथ के साथ बताता चलूँगा, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 22, यदि x पावर 3 प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, तो मूल दे रखे हैं अल्फ़ा बीटा गामा, तब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट याद होने चाहिए। देखिए कहाँ पर करते हैं इसको सोल्व, मैं यहाँ पर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, तो हमें पता मूलों का योग क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गामा। देखो ऐसे याद रखो, प्लस यहाँ पर प्लस माइनस माइनस के बी बटे ए होता है ना फॉर्मूला मूलों का योग। बी की वैल्यू कितनी है पी और ए की वैल्यू 1, यानी पी आ गया, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा क्या होता है प्लस माइनस प्लस, यानी क्यू बटे सी बटे ए होगा इसका फॉर्मूला, यानी क्या आ जाएगा क्यू। फिर दोनों तरफ, अच्छा अल्फ़ा बीटा गामा निकालने अगर हम क्या आएगा, इसका होता है प्लस माइनस यानी माइनस के आर बटे 1 की लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसकी वैल्यू आई माइनस के आर, ठीक है। अब हमें तो इसकी वैल्यू पूछनी, इसने स्क्वायर रखा है इसका कुछ क्वेश्चन में,
तो हम इसी का बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, मैं कहाँ पर करूँ, चलो मैं करता हूँ वो। तो अब देखिए मैं इसका बोथ साइड स्क्वायर करता हूँ, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा इक्वल टू क्यू, बोथ साइड स्क्वायर कर दो। सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है ना, तो कर दो अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा गामा का स्क्वायर प्लस गामा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, इसकी गुणा करेंगे हम 2 अल्फ़ा बीटा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर गामा प्लस, अब इसकी करनी है 2bc बना, यानी यहाँ पर हो जाएगा गामा स्क्वायर अल्फ़ा बीटा प्लस 2, यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर गामा बीटा। ठीक है, अब ये देखिए, और इसके बराबर क्या चल रहा है, इसके बराबर चल रहा है क्यू स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ दिख रहा तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, क्यू स्क्वायर, तो भाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर। इन सब में क्या कॉमन है, 2 को मैंने अल्फ़ा बीटा सब में कॉमन, अल्फ़ा बीटा गामा कॉमन आगा तो अंदर आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, सॉरी बीटा कॉमन आगा तो बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस गामा। ठीक है, इक्वल टू, तो वो चल ही रहा वहाँ पर क्यू। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर, तो ऐसे मैं सोल्व करता हूँ। देखो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर गामा स्क्वायर, 2 जो का 2, इसकी वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू है माइनस के आर। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस के पी, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो बस सोल्व करना है, इसकी वैल्यू पूछी हमने, इसे इधर भेजते हैं। देखो वाई माइनस प्लस, इधर जाके फिर क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, इधर जाके फिर माइनस का हो जाए, यानी क्यू स्क्वायर माइनस 2p अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ये इसका आंसर। सिंपल है। कौन सा इसका आंसर है, चेक करो कहाँ, ये देखो हमारा आंसर क्या उसके माइनस 2p, क्या उसके माइनस 2p, आर भी तो छूट रहा है, देखो आर भी है ना यहाँ पर, तो आर क्या उसके माइनस 2p आर पहला ही है ना।